नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। इस सियासत को आखिर हुआ क्या है? हर किसी का बदला बदला है अंदाज और जनता की नुमाइंदगी का दम भरने वाले हो चले हैं बदजुबान। मानो कायदा ताक पर रख दिया हो, तहजीब तो मानो बरसों पहले बिसरा दी। विधायक मुरारी लाल मीणा ने संघ को अंग्रेजों का दलाल कह डाला, तो वही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने तो सीमाएं ही लांघ दी। बोले कोई व्यक्ति हो या पीएम या फिर नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, हम किसी की चाकरी नहीं करते। इतना ही नहीं, कल भी उन्होंने कांग्रेसी नेताओं पर कई अमर्यादित जुबानी प्रहार किए थे। क्या ये महज जुबान फिसलने का मामला है या फिर सोच समझ कर दिए गए बयान? और क्या वाकई ताक पर रख कायदा दिलाएगा सियासी फायदा? हमने किसी व्यक्ति की पूजा नहीं की, हम किसी व्यक्ति की नौकरी करने पैदा नहीं हुए। चाहे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी हो, हम उसकी चाकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए। ये पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे माफ करूंगा? तो तुझे सौगंध किसने दिलाई यार 10 दिन लिख के? अगर राजस्थान के किसी किसान का फुट्टी कोड़ी, किसको कह रहा हूँ, फुट्टी कोड़ी माफ की हो तो वो साल और तारीख बता दे, जिससे हमें समझ में आया कि तू किसान का भला करता है। क्या तुमने कहा कि हम गुजरों का आरक्षण है ना, गुजरों को वोट दो तो पायलट को बनाएंगे, पायलट बने नहीं। अब वो गुजर तलवार निकाल के खड़े हैं। 22 दिन का अल्टीमेटम दे रखा है, 10 दिन पूरा हो गया, 12 दिन मौत आएगी। ये जो तुम झूठे वादे करके जनता को गुमराह करते हो ना, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्या हर बार फिसल जाती है जुबान या फिर सोच समझ कर दिए जाते हैं ऐसे बयान? वरना आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिससे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है वही माननीय क्यों लांघ जाते हैं शब्दों की लक्ष्मण रेखा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ताक पर रखा गया कायदा दिलाएगा सियासी फायदा? बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर। बहस करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ है पूर्व बीजेपी विधायक अलका गुर्जर जी, कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आप नेता पूरनचंद भंडारी जी, और साथ ही हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हैं कांग्रेस नेता आनंद पुरोहित जी। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। अहम सवाल अलका जी आपसे ही रहेगा कि आखिर ये जुबान फिसल कैसे जाती है, उसमें भी नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की, जिनसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं की जाती। देखिए, मैं शुरुआत करना चाहूँगी, कांग्रेस के नेता ने जो बयान दिया है बहुत ही अमर्यादित और मैं ये कहूँ कि बहुत ही गलत बयान है। संघ के बारे में जो उनको कहा है, जो राष्ट्रवादी संगठन है, पहले तो गुलाब चंद कटारिया के बारे में बताइए अलका जी। हाँ जी, पहले तो गुलाब चंद कटारिया के बयान के बारे में बताइए। कटारिया जी पे भी आ रही हूँ, जाएंगे कटारिया जी पर भी आ रही हूँ। मैं बता रही हूँ विश्व का सबसे बड़ा संगठित संगठन है, हाँ। जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उसको राजनीति में घसीटना बिल्कुल ओछी राजनीति, वो मैं कहना चाहूंगी मानसिकता है। उस संगठन जो राष्ट्र के बारे में सोचता है, जिसकी 40 देशों में शाखाएं हैं, जिसके 1 करोड़ प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं। स्वयंसेवक की परिभाषा वो पहले सीख लें, उसके बाद संघ के बारे में कोई बयानबाजी करें। हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। किसानों की कर्ज माफी के नाम पर ये कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गिन के कहा था 1 2 ठीक है, लेकिन इससे पहले आज जो उन्होंने कहा उस पर भी बात कर लेते हैं। पीएम की चाकरी नहीं करते, नरेंद्र मोदी क्यों ना उनकी चाकरी नहीं करते, इस तरह के बयान। श्वेता जी, वो हमारी जो पार्टी है, बहुत फर्क है कांग्रेस में और हम में। हम पार्टी विद डिफरेंस इसलिए हैं क्योंकि हमारे लिए परिवार, पार्टी ही परिवार है, एक परिवार की पार्टी नहीं है। और हम सबके व्यक्तिगत अलग अलग हमको स्वर्णिम जी बहुत फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में, ये अलका जी का कहना है। फर्क आप बता दीजिए। हम लोगों को दायित्व फर्क आप बता दीजिए, जिससे बयान आ रहे हैं करते हैं, लेकिन चाकरी वाली बात हमारे यहाँ नहीं है, जो बहुत फर्क है। अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना, अमर्यादित व्यवहार करना, ये आपने पहली बार नहीं है जो गुलाब चंद जी कटारिया को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते देख रहे हैं। पहले भी आप देखेंगे कि वर्ष 2018 में, उससे पहले 2015 में इन्होंने मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री जी के लिए बड़े ही अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो इतने ही असंसदीय शब्द हैं जिनको यहाँ पे बोला भी नहीं जा सकता। और उसके बाद माफी भी मांगी थी। इसके बाद गुलाब चंद जी कटारिया का अगर आप बयान देखें तो ये वो बयान है इनके जो ये कहते हैं कि आप जो है किसानों को लेकर के हमने कहा कि जब इनको आत्महत्या करते हैं तो उनको कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। तो ये विवादित बयान बहुत सारे बयान दिए गुलाब चंद कटारिया को लेकर, तो लिस्ट फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत लंबी है सर। टाइम पे एफआईआर दर्ज कराने क्यों नहीं गए?
इस तरह के अमर्यादित बयान जो है गुलाब चंद जी कटारिया मंत्री रहते हुए भी रहे, जबकि उनको अगर कोई बात होती, उन्होंने अगर परफॉर्मेंस दी होती तो अपने विभाग में उन्होंने क्या क्या काम किए होते ये बताते। ऐसा था राजस्थान में 10 बलात्कार महिलाओं के रोज होते थे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बताता है, और चुनावी जो वर्ष था उसमें तो 2013 थे। और मैं बताता हूँ श्वेता जी, ठीक है, हम तो अभी बयानों की बात कर रहे हैं अलका जी, बयानों की बात कर रहे हैं, और इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है गुलाब चंद कटारिया। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, सबसे वरिष्ठ नेता होने के नाते बीजेपी के कई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई, लेकिन कम से कम इस तरह के बयानों से उम्मीद नहीं की जाती है। गुलाब चंद कटारिया का कोई पहला बयान नहीं है, लव जिहाद को लेकर बात हो, साइकिल पंचर वाले के साथ लड़कियां भाग जाती, इस तरह के बयान हो, ये सब गुलाब चंद कटारिया ने ही दिए। यहां तक कहते कि भारत से ही पाकिस्तान बना है और आने वाले वक्त में 50 साल अगर ऐसे ही सरकार रही तो हर एक शहर पाकिस्तान बन जाएगा, ये भी बयान उन्होंने दिया है। पूनम चंद जी, किस तरह से आप इसे देखते हैं, क्यों बार बार ये बयान आ रहे हैं? क्या चुनाव के पहले इतनी तल्ख टिप्पणियां क्यों हो रही हैं? क्यों इस तरह से तल्ख बयानबाजी हो रही है? राजनीति में इस प्रकार के अहम बयान देने चाहिए, चाहे कोई सी पार्टी हो। हाँ। क्योंकि हमारी विचार भिन्नता आपस में लड़ाई तो है नहीं, लेकिन क्या है कि मतलब अगर ये हेडलाइन कैसे बने, कैसे उस कारण देते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये शुरुआत की है, मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने। केजरीवाल जी को कहा था इनका गोत्र खराब है, नीतीश कुमार को कहा था इनका डीएनए खराब है, सोनिया गांधी कहा जाए तो विधवा है। इस प्रकार के भाषण जब बहुत बड़े पद बैठे व्यक्ति देते हैं, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, ये आप लोग हाथ खराब पड़ी है, यही आपके खराब पड़ी है। आप बोले, मैं बोला नहीं एक मिनट भी, आप बोले हम एक मिनट बोलेंगे, आप बिल्कुल बोलूंगा। आप कह रहे हैं राजनीतिक नहीं है, ये आप महिलाओं के लिए सम्मानित भाषा। आप सुन लीजिए एक मिनट, सुन लीजिए, सुन लीजिए कि वो जो रेणुका जी जो थी ना एमपी, उनके लिए क्या टिप्पणी की थी मोदी जी ने, याद करिए आप। ये आप लोग गरीबों का मजाक उड़ाया था, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था गरीबी एक मानसिक अवस्था है। यही गलत बात है, यही शिकायत है आपको, आपको यही शिकायत है। केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री अभी आप कह रही है अध्यक्ष की भाषा। चलिए ठीक है, हमारे साथ जोधपुर से कांग्रेस नेता आनंद पुरोहित जी भी जुड़े हैं, उनसे सवाल लेते हैं। आनंद जी, क्या वाकई में जुबान फिसलती है या फिर सोच समझ कर ये कहा जाता है? और गुलाब चंद कटारिया ने जिस तरह से कहा है कल या आज की बात करें, उसे कैसे देखेंगे? सोच समझ के बोलते हैं तो क्या मानते हैं आप कि वाकई जुबान फिसलती है? ये जो डिस्कस कर रहे हैं आप जी, ये जो डिस्कस कर रहे हैं, ये भाषा पे कर रहे हैं जी। ये जो डिस्कस हो रहा है वो भाषा पे हो रहा है। भाषा एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के संस्कार बताती है, बिल्कुल। और जिस हिसाब से हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं और जो भाषा जो उपयोग में ली गई है वो एक पार्टी नहीं, हर व्यक्ति का चरित्र बताती है, उसके संस्कार बताती है। आप देखेंगे कि केवल कटारिया जी इसके लिए दोषी नहीं है, इनके लिए, इनके ऊपर से टॉप से लेके बॉटम तक ये जब फ्रस्ट्रेशन इनके दिमाग में आता है तो ऐसी बदजुबानी भाषा का उपयोग करते हैं जिससे ये जनता में ये सोचते हैं हम ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। वेयर एज के जहाँ जनता अच्छी भाषा सुनना पसंद करती है, अच्छा चरित्र पसंद करती है, अच्छे लोगों को पसंद करती है, ये नहीं सोच रहे हम क्या बोल रहे हैं, इसका असर क्या होगा, इनके स्वयं के परिवार पे इसका क्या असर होगा। इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? क्या पॉपुलैरिटी के लिए किया जाता है आनंद जी? क्या इस तरह के बयान आना, जुबान फिसल जाने की बात बात में कह देना, क्या ये पॉपुलैरिटी के लिए किया जा रहा है? पॉपुलैरिटी के लिए किया था बिल्कुल। आनंद जी, ये कोई जवाब, ये 100% चीप पॉपुलैरिटी का है, इससे कोई, ये 100% चीप पॉपुलैरिटी का है। वो ये चाहते हैं कि हमारी जबान फिसले नहीं, जानबूझ के जबान को फिसलाना, कोई जबान फिसला नहीं कहा जा सकता। जानबूझ के वो वर्ड जो यूज करते हैं उनको पता है कि इस वर्ड का मीनिंग ये होगा। मैं चाकरी नहीं करता मोदी जी की, इसने गुजरों को आरक्षण नहीं दिया, 12 दिन हो गए, ये हो गया। ये क्या संस्कार क्या देना चाहते हैं? जो आने वाली पीढ़ी जो राजनीति में आ रही है उसको क्या संस्कार देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अलका जी, ये कार्यकर्ताओं में क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि कार्यकर्ता हो या युवा है जो राजनीति में आ रहे हैं, ये सब आइडियल होते हैं, आदर्श होते हैं, जितने ये दिग्गज नेता है जो लंबा एक वक्त राजनीति में गुजार चुके हैं। और अगर गुलाब चंद कटारिया की बात की जाए, वरिष्ठता है, काम को लेकर भी देखा जाए, उम्र को लेकर भी देखा जाए, और ऐसा पद है उनका, और उनके कार्यों को देखा जाए तो प्रोटेम स्पीकर तक बना है। कार्यकर्ताओं को मैसेज क्या देंगे अगर इसी तरह के बयान आते रहे तो? अलका जी, देखिए, हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण होता है वो तो आप ले ही नहीं सकते, आपके यही मैं जानता हूँ ना, पहुँचते ही मैं जानता हूँ, देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ डिबेट के अंदर
जब हम बोलते थे आप बोले नहीं थे हमारे को। आप विधवा कह रहे हैं, हमने आज तक सोनिया जी को नहीं कहा। आप बोलोगे तो हमने आज तक सवाल का जवाब नहीं बोली। महिलाओं का सम्मान करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, गलत बयानी मत करिए। जहां तक आप गुलाब चंद जी के बारे में कह रहे हैं, उन्होंने जो अभी ये जो आप कहते हैं आरएसएस, तो जवाब लेने दीजिए अलका जी। सांस्कृतिक और सामाजिक एकता वाला है, प्रशिक्षित आरएसएस के बारे में आप क्या जानते हैं? आप क्या जानते हैं आरएसएस के बारे में? आज हिंदुस्तान है, आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों का साथ देने वाली यदि कोई और देश की आजादी के आंदोलन का खिलाफत करने वाली यदि कोई संस्था थी तो आरएसएस थी। अगर आरएसएस होती तो चाइना वॉर के बाद 15 अगस्त की परेड में आपके नेहरू नारा दिया था, तो फिर क्या जिसने अंग्रेजों का समर्थन किया। कश्मीर का जब आंदोलन होता है इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, ले जाने और वहाँ शांति बहाली के लिए जो मुरारीलाल जी ने बयान दिया वो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर उन्होंने कुछ बात कहते हुए दिया। मुझे नहीं पता कहाँ ये बयान दिया, लेकिन तथ्य यह है कि 1929 से लेकर के 31 में और 1942 में जब देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था, पूरा देश जो है खड़ा था अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए, तब आरएसएस ने अंग्रेजों का समर्थन किया था और समर्थन नहीं किया। उसके बाद जब 1946 में चुनाव हुए, 1946 के चुनाव में हिंदुत्व की बात नहीं, मुस्लिम लीग जो जिन्ना की मुस्लिम लीग थी उसके साथ मिलकर के सरकार बनाई थी इन्होंने। देश को दो भागों में बांटने वाली, बिल्कुल उन्हीं के साथ जो दो देशों को बांटने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, उन्हीं के साथ आपने सरकार बनाई थी। डिप्टी मिनिस्टर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इतिहास में मत जाइए, इतिहास सबको पता है। करने के लिए नेहरू अलका जी, स्वर्णिम जी, इतिहास में मत जाइए क्योंकि इतना वक्त नहीं कि हम इतिहास को लेकर अभी चर्चा करें। अभी हम अगर भाषा पर बात कर रहे हैं, बार बार इस तरह से जुबान फिसलती, इस तरह के बयान आते हैं, इसके मतलब क्या है उसको लेकर हम बात करें। आनंद जी, चुनाव के पहले भाषा इतनी तल्ख क्यों हो जाती है, क्यों इतनी तल्खी नजर आ रही है? और खासतौर से अगर गुलाब चंद कटारिया के इन बयानों को देखें तो आज की बात करें, कल की बात करें, एक हफ्ते पहले की बात करें, एक के बाद एक ऐसे बयान आना। मेरा जहां तक मानना है ये एब्सोल्युटली फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि इनको एक अभिमान था कि हम सत्ता में वापस आ जाएंगे। जब आदमी ये सोचता है कि हम सत्ता में वापस आ जाएंगे तो गुस्सा वो विधानसभा में समस्या हल करने के लिए नहीं निकालेगा। इस तरीके से तल्ख बयान देकर ओछी भाषा उपयोग कर करके वो ये करेगा। अपने डिस्कशन में ही देखिए, जो उन पार्टी के नेता है जो आपके साथ बैठे हैं हमारे साथ, वो भी देखिए देश बांटने की बात कर रहे हैं। आरएसएस यार, अगर आरएसएस इतना डिसिप्लिन्ड होता तो इतनी हिम्मत होती तो इनको कटारिया के बयान का इनको विरोध करना चाहिए था। तुरंत प्रभाव से उसको निकालना चाहिए था, ये माफी मांगनी चाहिए। जनता के सामने आप जो बयान दे रहे हो, एक कद्दावर नेता है, मेवाड़ के कद्दावर नेता है, राजस्थान के अंदर कद्दावर सबसे वो पूजनीय नेता है, लेकिन इस तरीके से भाषा बोलना इनका एक फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन पता है, क्योंकि ये कर्ज माफ कर नहीं पाए हैं, व्यवस्था इनके पास है नहीं। और 30 दिन बाद 38 दिन बाद ये सिर्फ कमेटी बनाते हैं 7 मंत्रियों की, मायावती के लिए इनका कुछ भी नहीं है और इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। बेरोजगारों के लिए 3500 की घोषणा कर दी, कैसे व्यवस्था करेंगे? ठीक है, लेकिन एक क्या बात है स्वर्णिम जी, ऐसा नहीं लगता कि अब राजनीति में जिस तरह से बार बार टिप्पणी होती है, बयान आते हैं, क्लास इनकी भी लेनी चाहिए, इनको भी सिखाना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे ज्ञान दिए जाते हैं, फिर वो चाहे कोई भी पार्टी हो, सिखाया जाता है कार्यकर्ताओं को, एक अच्छे मैसेज देने की बात की जाती है, तो फिर इसको लेकर क्यों ना हो? देखिए, निश्चित रूप से पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के साथ में आपको मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना भी सिखाया जाना चाहिए। और ये बात तय है, हर व्यक्ति को ये बताया जाना चाहिए कि जब एक जिम्मेदार पद पर आप आ जाते हैं, जिम्मेदार पद पे आने के बाद में या आप जिम्मेदार नेता बन जाते हैं किसी भी पार्टी के, तो आपको एक प्रोफेनिटी का ख्याल रखना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आप जो है सामाजिक कार्यक्रम में लोगों के बीच में जाकर के क्या ध्यान तो रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रखता कौन है? रखते नहीं, उसका कारण है क्योंकि ये अगर बीजेपी की बात कर ले, ठीक है, आपने कांग्रेस का जिक्र किया, कांग्रेस हर जगह है, कुछ लोग होते हैं हर जगह जिनको, लेकिन अगर गुलाब चंद कटारिया की बात की जाए तो एक ही व्यक्ति, एक ही चेहरा, इतने बड़े पद में होते हुए, इतने वरिष्ठ होने के बाद भी बार बार ऐसे बयान अगर आएंगे तो मैसेज तो देखिए गलत जाएगा और इसे मानना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल जो अभी अविचल जी ने वो कहा वो सही है। हम पब्लिक डोमेन में जब आते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है
कि हम भाषा मर्यादित रखें, लेकिन किस कंटेस्ट में उन्होंने क्या बात कही, जो बात कही कर्ज माफी के बारे में कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि कोई रोड मैप अभी तक कांग्रेस ने नहीं बनाया है। 3500 रुपए का जो इन्होंने उसके लिए कहा था, उसके लिए इन्होंने अच्छा, वो शाहजहां सिंह क्या कहा था यूपी के मंत्री ने? यूपी के मंत्री अभी हम राजस्थान डिस्कस कर रहे हैं। आप ठीक ऐसे सूची निकालिए जी, तो बहुत सारे बयान ऐसे आए हैं जिसे तो हम यहाँ स्क्रीन पे भी नहीं कह सकते, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। यूपी के लोग भिखारी हैं, वो कभी भी नहीं कहा। पंजाब के लिए कहते हैं कि यहाँ के लोग बिल्कुल गलत बयानी ना करें, और आप ये ध्यान रखें आपके मंत्री थे चलिए हम तो अभी अपने राजस्थान की बात करते हैं। सत्ता के दलाल देश बहुत बड़ा है और लिस्ट भी बड़ी लंबी है। बायतू से जो तत्कालीन एमएलए थे उन्होंने क्या कहा, वो तो गोली मारने के लिए बात करते हैं। आपने क्या एक्शन लिया? आपकी पार्टी कभी भी संवेदनशील क्या आपके एमएलए थे बायतू? ठीक है, क्या अलका जी क्या गुलाब चंद कटारिया ने जो कहा और आपके राधा मोहन सिंह क्या कहते हैं भाई वो सही है? अलका जी, जो गुलाब चंद कटारिया ने कहा, आप इत्तेफाक रख रही हैं उस बयान से? आपने कहा चाकरी वाली बात किया, जिससे उन्होंने कहा आप इत्तेफाक रख रही हैं। एक बात देखिए, गुलाब चंद जी कटारिया ने किस कंटेक्स्ट में ये बात कही है, पहले वो देखना आवश्यक है। और जहां तक आप कह रहे हैं चाकरी, तो हम हर लेवल के लीडर्स हमारे यहाँ पर है, हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, हमारे यहाँ परिवारवाद का राज नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर किसी बात में कोई भिन्नता होती है, कोई मत भिन्नता होती है, तो हमें अपना मत रखने का हमारी पार्टी में अधिकार है। तो वो चाकरी वाली बात वहाँ आती है, जैसे कांग्रेस का परिवार है। आनंद जी इस पर कुछ कह रहे हैं। अगले 20 साल के बाद हम बता सकते हैं कांग्रेस का अध्यक्ष क्या कौन होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये परिपाटी नहीं है। तो हम चाकरी वाली बात, सम्मानित नेता है, मतलब कांग्रेस को लेकर आपको तो कुछ भी पता है यहाँ पर। आनंद जी आप इस पर कुछ कह रहे थे। आनंद जी, भाषा का उपयोग, मैं ये कहना चाहता हूं कि जहाँ भाषा का उपयोग होता है वह परिवारवाद क्या आता है। परिवार जहाँ अच्छा होगा वह भाषा अच्छी आएगी। ये कॉन्ट्रेरी बात करें, या तो उनका परिवार अच्छा नहीं है, ये भाषा अच्छी उपयोग नहीं कर रहे थे, या भाषा इसलिए उपयोग कर रहे थे ऐसी गंदी कि उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। तो पार्टी और परिवारवाद में ये भाषा का कोई मायना नहीं रखता, ये तो खुद के संस्कार मायने रखते हैं। आनंद जी, लेकिन इनका कहना ये है कि चाकरी वाली बात जो कही है ये कांग्रेस में होती है, ये कांग्रेस में होती है और इसी को साफ करने की बात कही जा रही है। इस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा है गुलाब चंद जी ने, ये अलका जी का कहना है। ये एक मेरा इन संबंध में निवेदन है, देखो चाकरी और डिसिप्लिन और रेस्पेक्ट में बहुत फर्क है। जो एक डिसिप्लिन कांग्रेस पार्टी में है उसको ये चाकरी के रूप में लेते हैं। अभी जालौर में दिख गया था, बात करने गए थे और लात घुसे चले थे। आपके बूथ सम्मेलनों में आपका डिसिप्लिन दिख गया था। है वो चाकरी का है, आपके तत्कालीन डिसिप्लिन नहीं है। बैठकें ली थी ना कार्यकर्ताओं की फीडबैक के लिए, कहीं जो झगड़े नहीं हुई। जैसे आप लोगों ने ये जो बयान एक के बाद एक आ रहे हैं, क्या इससे फायदा मिलता है? क्या इससे फायदा मिलता है चुनावों में, या फिर हाईलाइट रहने के लिए ये सब किया जाता है? वजह क्या आप न्यूज हेडलाइन बनती है, पॉपुलैरिटी आती है, और जो इनके लोगों को खुश रहते हैं। लेकिन इससे तो नुकसान होता है, ऐसे बयान आएंगे तो नुकसान ही होगा, पार्टी को भी होगा, उस कैंडिडेट को भी होगा, अगर नुकसान प्रतिनिधि को भी होगा। अगर नुकसान हो रहा होता तो ये लगाम लगाते हैं। मैंने कहा ना, यूपी की साधना सिंह, उन्होंने इतनी बदतमीजी करी। पहले इनके एक वो नेता ने कहा था उनकी वाइफ को टिकट देके मंत्री बना दिया, तो बल्कि उनको इस प्रकार की बातें बोलने से इनके कार्यकर्ता खुश रहते हैं और उसको फायदा मिलता है, और आपकी न्यूज की हेडलाइन बनती है, वो आदमी पॉपुलर होता ही है। अगर हमारे यहाँ ये ना हो ना तो ये बोले नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, देखिए भाषा की शालीनता बहुत जरूरी है। संस्कार हमारे देश के लोगों को बाहर जब सुनते हैं, देखते हैं, तो क्या मैसेज आता है, इससे हमें विचारों में फर्क हो, विचारों में जरूर करिए, लेकिन ऐसी भाषा में संयम। जी, राजनीति में और जब दिग्गज नेता होता है तो भाषा में तो संयम होना जरूरी है, और वही उम्मीद भी की जाती है, क्योंकि इतनी लाखों की पब्लिक होती है। जब कोई बोलता है नेता तो उसे सुनना जाता है, फिर वो जनसभा में हो या फिर कहीं पे भी ऐसे बयान दिया गया हो, उसे सुनते हैं। फिर ऐसे में ऐसा क्यों नहीं लगता कि इन पर लगाम लगाने के लिए भी कहीं ना कहीं पार्टी को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि एक के बाद दूसरा बयान ना आए? लेकिन अगर बार बार एक ही व्यक्ति इस तरह के बयान देगा तो इसका मैसेज क्या जाएगा, क्या समझा जाए इसे? प्रियंका गांधी आ रही है तो सुंदर चेहरा, कोई कुछ कह रहा है, ये भाषा अच्छा लगता है क्या? इस देश की महिला है, इज्जत करनी चाहिए। आपके नेता अभी जो भंडारी जी ने कहा उससे मैं पूरी तौर पे सहमत हूँ। भाषा मर्यादित होनी चाहिए। हम जनप्रतिनिधि हैं और ये हम एक तरह से रोल मॉडल भी होते हैं। जो इलेक्टेड जनप्रतिनिधि होते हैं वो उनका एक मैसेज भी जाता है। तो भाषा मर्यादित होनी चाहिए और बहुत हम लोगों का व्यवहार भी इस तरह का होना चाहिए, हम्बल, जिस तरह से कि पब्लिक हमको कनेक्ट कर सके। तो निश्चित रूप से आज की राजनीति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन ये जो गिरावट आती जा रही है, ये अगर सभी तरफ से हम लोग जैसा आपने कहा कि छपते हैं, अगर इस तरह की बातें खत्म हो जाए तो इस तरह की गिरावट भी नहीं आएगी। भाषा संयमित होनी चाहिए, ये इस बात से मैं एग्री करती हूँ।
लेकिन ये खत्म कैसे होगा? सवाल तो यही है, खत्म कैसे होगा? कभी हमको ही किसी करना की जबान पड़ेगा। फिसलती है, कभी किसी को कुछ कहना है। जी खत्म आप हमको अगर ही करना गुलाब चंद पड़ेगा। कटारिया की बात करें, हम सब प्रधानमंत्री को मिलकर लेकर आप अगर ये ठीक है आज decide वाली बात करेंगे, पे कहा कि इस तरह की चाकरी चीजों को उन्होंने बढ़ावा अलग नहीं कंटेक्स्ट में देंगे, कही तो अपने थी, आप रुकेगी। लेकिन उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि काका जी बैठे हुए हैं। एक बार ये भी बयान आया है प्रधानमंत्री को लेकर कि अब ऊपर काका जी बैठे हुए हैं। वही मैं कह रही हूँ। प्रधानमंत्री हमारी पार्टी के नेता ही नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके लिए बर्लिन में जाके उल्टा सीधा बोलना, लंदन में जाके बयान देना, उनको भस्मासुर कहना, उनको नीच आदमी कहना, उनको बंदर कहना, ये एक सुविधा हो सकती है इनको इस तरह की आलोचना करके। जैसा कि ये कह रहे हैं छपास हो सकता है, छप सकते हैं, लेकिन ये भाषा देश की गरिमा को आप ठेस पहुंचा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए। ठीक है, लेकिन अभी आपने कहा कि कर्ज माफी वाली बात ठीक कही उन्होंने जो भी कहा, लेकिन तू तड़ाक पर आ गए। किस तरह से उन्होंने कहा वो तो हम लगातार स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। अब उस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, आप कर्ज माफी को लेकर जो भी कहना चाह रही हूँ, बात अपनी रखनी चाहिए, लेकिन भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए। आप किसको कह रहे हो, ये सभी को पता है कि किसके लिए कहा जा रहा है ये। वो आप अभी क्लिपिंग दिखाइए, मैंने अभी देखी है, किस कंटेस्ट में ये इस तरह की बात हुई है, ये तो अभी देखने की बात है। ये तो साफ है, कर्ज माफी को लेकर वो बोल रहे हैं, कर्ज माफी को लेकर अगर सवाल भी उठा रहे हैं। भंडारी जी गाली नहीं गाली नहीं, गाली हमारी पार्टी का नेता कभी गाली नहीं बकता है। हमारी पार्टी का नेता कभी ऐसा टॉप लेवल पे जब सही होता है ना, अगर टॉप लेवल से मनमोहन सिंह जी ने मैं किया था, गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने टॉप लेवल पे 2018 में उन्होंने कार्यकर्ताओं को नागौर में जो है वो गाली नहीं है, भस्मासुर नहीं है, उन्होंने तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था जो यहाँ बोला नहीं जा सकता, और उसके लिए माफी मांगी। टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर के तमाम अखबारों में खबर छपी थी कि गुलाब चंद जी कटारिया ने क्या बोला। और सबसे बड़ी बात ये देखिए श्वेता जी, कि यहाँ पे राधा मोहन जी जो इनके कृषि मंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि साहब ये जो है प्रेम प्रसंग में असफल होने पर किसान आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे बयान आपके जो एमपी जो है मध्य, ये आपके रामपुर से जो एमपी है, वो कहते हैं सैनिक तो भर्ती मरने के लिए होते हैं। इस तरह के जो अमर्यादित बयान होते हैं, जब हम अपने देखते हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको आइडलाइज करने की जगह अगर हमको उनकी निंदा करनी पड़े, इससे ज्यादा दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता जब इस तरह के बयान आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप याद करिए, कैलाश चौधरी आपके बायतू से विधायक थे, उन्होंने क्या बयान दिया था, आप याद करिए। धन सिंह जी रावत जो है, क्योंकि वक्त खत्म होने वाला है, एक लास्ट रिएक्शन जरूरी है, एक लास्ट रिएक्शन जरूरी है। एक मिनट पूनम चंद जी, एक लास्ट कमेंट इस पर, कैसे यहाँ पर भाषा मर्यादित हो, कैसे मर्यादित हो? देखिए ये फर्क पड़ेगा, टॉप पर जो लोग बैठे हुए हैं जो होते हैं, अगर वो मर्यादित करेंगे और एक्शन लेंगे तो जरूर रहेगा। अगर वही गड़बड़ करेंगे, अब ये संदीप पात्रा इतनी बदतमीजी करते हैं, जोकर टाइप बात करते हैं, अगर रोकना चाहिए इनको। मैं कह रहा हूँ अगर हम गलती करें तो रोकना चाहिए, और जनता को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को वोट ना दें, इनको हरवाएं, जमा जब्त कराएं। स्वर्णिम जी, क्या सियासी फायदा इससे मिलता है? इस तरह के बयानों से क्या सियासी फायदा मिलता है? देखिए सियासी फायदा मैं नहीं मानता कि सियासी फायदा कुछ मिलता है। हाँ, कुछ पलों की सुर्खी जरूर मिलती है, आप अपने आप को अपनी पार्टी के कुछ नेताओं से अलग दिखाने में सफल होते हैं, लेकिन जनता देखती है और जनता को अमर्यादित व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं है। मर्यादा में रह करके ही अपने काम करने वाला ऐसा नेता चाहिए जिसको वो बता सके, अपने बच्चों को दिखा सके कि हम ऐसे मर्यादा। अलका जी, क्या शोभनीय भाषा जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो बयान दिए जाते हैं, उस पर सख्ती नहीं बरतनी चाहिए? निश्चित रूप से एक्शन नहीं लेना चाहिए पार्टी की तरफ से? निश्चित रूप से सख्ती बरतनी चाहिए। और इस तरह मतलब कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर मर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको कंडेम करना चाहिए, लेकिन शुरुआत हमें खुद के घर से ही करनी पड़ेगी। आनंद जी से कैसे रोका जा सकता है? अगर सियासी लाभ नहीं है और पॉपुलैरिटी के लिए ऐसे लोग करते हैं तो इसे रोका कैसे जाए, क्योंकि तो पार्टी के हाथ में है। मेरा इसके संबंध में हम तो वही दिखाते हैं अलका जी, जो चलता है। अब पता होना चाहिए कि जिन प्रतिनिधि को लेकर आए जाते हैं दिखाने के बाद भी अगर इतना बोला जा रहा है तो इसमें तो लगाम लगी नहीं सकती। सोच और कैसे संस्कार नेता जो भी परिवार में अपनी भाषा का उपयोग करता है, अभी तक कोई एक्शन नहीं है उन्होंने। उस शाहजहां सिंह जी ने, आनंद जी ठीक है, आनंद जी मायावती के जैसा परिवार में जो अपनी भाषा का उपयोग करता है, उस व्यक्ति को समाज में और किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाए तो उसको एक संभ्रांत भाषा का उपयोग करना चाहिए, ताकि उस भाषा का जो रिफ्लेक्शन है वो पब्लिक पे पड़े, अपने परिवार पे पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए वक्त खत्म हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भाषा अमर्यादित हो कैसे जाती है, इस पर लगाम कैसे लगाया जाए? सोच समझकर ऐसे बयान दिए जाते हैं या फिर वाकई में जबान फिसलती है? ये सवाल जरूर यहाँ उठ रहा है। हालांकि जिस तरह से अलका जी का भी कहना था कि मीडिया इसे ज्यादा नहीं दिखाया, आखिर क्यों ना दिखाए? मीडिया जो हकीकत होती है, जो नजर आता है, वो मीडिया पहुंचाती है, और इसलिए सवाल उठता है कि अगर ऐसी चीजें हो रही तो इस पर लगाम लगाना चाहिए। और ये पार्टी के हाथ में है कि पार्टी इस पर एक्शन ले, तब शायद किसी दूसरे के लिए ये एग्जाम्पल बनेगा। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।